is a very powerful breathing technique to make yourself calm and relieve stress. Hi guys, आज के टाइम में स्ट्रेस और एंजाइटी एक सीरियस प्रॉब्लम है सबके लाइफ में. We all go through some kind of a feeling where we are really worried about what is happening, what is going to happen. Things are very uncertain. Thinking about the future, these things really make us uncertain and make us feel sad also a lot of times because चीज़ें जैसे होनी चाहिए कभी होती नहीं है, कुछ बुरा हुआ होता है. इससे हमारा माइंड का जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है वो बहुत कम हो जाता है और हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. तो देयर आर वेज इन विच हम डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं और चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. दिस थिंग्स आर वेरी सिंपल एक्चुअली. पहली बात तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, कुछ ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं जिससे कि आपका बॉडी का नर्वस सिस्टम में जैसे आप ब्रीथ कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन में. एंड हार्मोन जो स्ट्रेस से रिलीज होता है कोलेस्ट्रॉल, उसके जगह आप दूसरा हार्मोन जनरेट कर सकते हैं विद दीज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. पहला है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. सेकेंडली है सम योगा आसनास. इट्स वेरी साइंटिफिक. इन योगा आसनास को अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप देख सकते हो आपकी बॉडी में कैसा इफेक्ट आएगा. बिकॉज दीज योगा एक्सरसाइजेस विल बहुत ही इजीली आपको स्ट्रेस रिलीफ और स्ट्रेस फ्री फील करवाने में हेल्प करेंगे. तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो आप कभी भी कहीं पे भी बहुत जल्दी कर सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. फर्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू इज Kapalbhati. Close your eyes like this. Keep your hands in the Dhyan Mudra. Sit in a Padmasana and breathe out. Second pranayam that we're going to do is Bhastrika pranayam. In this you take a deep breath and leave it fast. एक लंबा breath अंदर लेंगे and then we'll just like exhale it. So the next breathing exercise that we will practice is Nari Shodhana. It really helps you to bring yourself in the equilibrium of mind and health. So how we start is we bring our hand in a Vayu Mudra. To make a Vayu Mudra, you take this hand, this finger, index finger, fold it and hold it like this. Take a breath, hold it and then exhale it from the alternate nostril. The fourth breathing exercise that we will do is Bhramari Pranayam. Bhramari Pranayam is the most effective stress management breathing exercise that you can say. तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको दोनों हाथों से आपके थम्स से अपने ईयर्स को बंद करें. इन 3 फिंगर्स से अपने आईज को और द इंडेक्स फिंगर से अपने just keep it on your forehead like this. Take a deep breath in and breathe out with a humming sound. So we breathe in. This is a very powerful breathing technique to make yourself calm and relieve stress. आप कहीं पे भी इसको कर सकते हो और दिन में आप इसको you can start with से 5 सेकंड के लिए कर सकते हैं. आप 5 बार करें, फिर उसको इंक्रीज करके 10 बार, फिर 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, 5 मिनट, 10 मिनट करके आप 20 मिनट तक भी इसको कर सकते हैं. पर इसको करने के लिए आप इसको बस 5 बार से 15 टाइम्स तक अगर if you do it, you will feel immediately your nervous system will calm down.
हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है that is responsible for the peaceful part and the right side is more of the fire and जब हम काम कर रहे होते हैं right brain is generally more active। इसको करने से दोनों पार्ट comes to an equilibrium and a very nice balance। यही हम चाहते हैं योगा करके अचीव करने के लिए। तो योगा में मेडिटेशन और ब्रीदिंग बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिससे कि आप एक इक्विलिब्रियम, एक पीसफुल स्टेट अचीव कर पाए। तो जब भी आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत एंजाइटी हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स फील कर रहे हो, जस्ट टेक 5 मिनट्स आउट एंड डू दिस। और ये मैंने आपको बोला, आप इसको पद्मासन में भी कर सकते हो या आप ऐसे करके बैठ के भी कर सकते हो, और यू कैन जस्ट सिट ऑन योर चेयर एंड ऑल्सो डू इट, बट प्रेफरेबली आप अगर बैठ के करोगे तो इट्स विल बी बेटर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया आज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो आपको काम फील करने में हेल्प करेगा, डिप्रेशन को फाइट करने में हेल्प करेगा, और बेसिकली आपका मूड जो है वो एलिवेट करेगा। इट विल गिव यू हैप्पी हार्मोन्स एंड विल मेक यू फील हैप्पी। उसके साथ साथ मैंने कुछ योगा आसनास दिखाया है जो आप सुबह उठ के कर सकते हो। 5-10 मिनट्स चाहिए होता है करने के लिए, बट वो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही अच्छा फ्रेम ऑफ माइंड में ले आएगा, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जैसे सोचते हो और आप जैसे फील करते हो उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। सो आई वुड डेफिनेटली टेल यू गाइस टू डू these breathing exercises and these yoga positions if you are feeling insomniac, if you feel a lot of stress, because all of us feel that. इसके साथ साथ I would suggest to meditate, because meditation really helps you to calm your mind. It really brings that, you know, the inner peace that you're looking for. All you have to do is just sit down for some time and just quiet your mind. And over a period of time, when you keep doing it, it definitely has, it's scientifically proven that it does have a very, very positive effect on your nervous system and on your brain. So meditation can be an excellent technique, and meditating daily will definitely improve your overall problems for anxiety and everything. इसके साथ मैं आपको ये कहूँगी कि मैं खुद जब योगा मैंने स्टार्ट करा करना, उससे मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। मैंने खुद फील करा है कि मेरी लाइफ बिफोर योगा एंड आफ्टर योगा काफ़ी चेंज आई हैव फेल्ट, और ये चेंज इज़ सो ब्यूटीफुल, क्योंकि आपके ज़िंदगी में जब इतना टेंशन और इतना स्ट्रेस रहता है, कुछ तरीका जब आप फाइंड आउट कर लो जिसको आप डेली रूटीन में स्टिक करके एक ओवरऑल चेंज देखते हो, तो यू विल फील लाइक या आपको बहुत अच्छा लगता है। इससे आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आपको टाइम पे स्लीप, यू कैन स्लीप प्रॉपर्ली, आपका माइंड ऑन अ जनरल लेवल हैप्पी रहेगा। क्योंकि स्ट्रेस का जो एक ऐसे अगर ग्राफ बनाओ आप स्ट्रेस का, तो कभी अगर ये बहुत शूट अप करता है, इन एक्सरसाइज करने के बाद वो बैलेंस भी हो जाता है। तो मेरे चैनल के थ्रू मैं यही ट्राई कर रही हूँ कि एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो। जो आप मुझको ऑन यूट्यूब देख रहे हो, तो आपको उससे कुछ फ़ायदा हो और आपका लाइफ बेटर हो एंड यू लिव अ हैप्पी लाइफ, बिकॉज एसेंशली लाइफ में खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन एक्टिविटी से, इन एक्शंस से हम थोड़े थोड़े छोटे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हम खुश हो जाए। और ये खुशी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ चलता है। अब ये जो बात है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये रियलाइज़ करो कि कुछ परमानेंट नहीं रहता, सब कुछ चेंज हो जाता है, ये थॉट ही इटसेल्फ बहुत कामिंग थॉट है। इस थॉट को ही अगर आप अपने माइंड में रखें, इस विचार को कि कुछ भी परमानेंट नहीं होने वाला, चलो अभी कोरोना हो रहा है तो ये भी परमानेंट नहीं रहने वाला, कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा, तो आपका जो स्ट्रेस है वो भी परमानेंट नहीं रहेगा। आपके इस विचार से आप बहुत ही रिलैक्स फील करने में बेटर फील करोगे, क्योंकि टेंशन ऑफ फ्यूचर या पास्ट में जो हुआ है या फ्यूचर में जो होने वाला है, उसका जो प्रॉब्लम है वो हमको ऐसे फील easy करता है कि when you think that nothing is really going to be permanent and things will slide away, things will be fine, and if you believe that, you know, there is a higher force that is guiding you and you are here for a reason and you will be just fine, you are taken care of, it can take away a lot of stress from your system. So I do pray, if you are believing in any religion, if you pray for some time in a day, it kind of like instills more positive information in your system that there is a higher force that is guiding you. If you are an atheist, it's still fine. Just having a thought that there are a higher power that is guiding you definitely helps you feel better.
तो मैंने ये आज का ये योगा वीडियो बनाया है, ऐसे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी टू मेक लॉट ऑफ कंटेंट ऑन हाउ टू break away from the stress of daily life and how to feel happy and how to just feel good about ourselves and a good feeling overall. So I hope you guys liked it. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया please subscribe to my channel. I'm very new to YouTube. Your support is very appreciated and I'm so grateful to all of you guys who have subscribed to my channel. Hit the like button and hit that notification button ताकि जब भी मैं एक वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए. और thank you and have a great day.